हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी के पास में मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर MGPE 007 का सब्जेक्ट है और वो नॉन वायलेंट मूवमेंट आफ्टर गांधी को पढ़ रहे हैं। यानी हम बात करें तो गांधी के पश्चात अहिंसक आंदोलन को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप अपने एग्जाम से पहले अपने एग्जाम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तलाश रहे हैं। जिन क्वेश्चनों को करके जाएं और आपके एग्जाम में उनमें से ही क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल सही जगह आए। आज की इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आप सभी के एग्जाम में ही आएंगे। अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए बना दी है और आपके एग्जाम से पहले मैं एक वीडियो ज़रूर ऐसी बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करता हूँ, कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि सर एग्जाम्स के पहले हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए अगर हमने वो किए हैं कि नहीं किए वो हम कर लें, और सेपरेटली उसका आंसर। क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन निकालेंगे और उसके सामने आपको समझाएंगे, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं है। मैं आप लोगों को अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए आया हूँ तो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगा। उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, मॉडरेट कैसे बनाया जा सकता है, मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन पहले से ही आता है और उस क्वेश्चन को मैं समझाऊं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो जाएगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी नहीं होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वर्तमान में अहिंसक गांधीवादी आंदोलन के महत्व को संक्षिप्त में बताइए। अब पेपर में देखो आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पर जैसा कि आपको कहा गया है ब्रीफली आपको एग्जामिन करने हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है नॉन वायलेंट गांधी के मूवमेंट के प्रेजेंट प्रोस्पेक्टिव में, यानी आज के वर्तमान समय में आपको बताना है। या फिर यहाँ पर वर्तमान शब्द इस्तेमाल ना कर कर आप सभी के लिए समकालीन शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वर्तमान शब्द इस्तेमाल ना करके आपसे समकालीन शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि समकालीन अहिंसक गांधीवादी आंदोलन, यानी आज के ज़माने में वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स चल रहे हैं जो कि नॉन वायलेंट है और उसमें कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है वो गांधी के प्रोस्पेक्टिव में। जैसे आप देखोगे सन 2012 के करीब में भाई लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि समय समय पर अलग अलग तरह के जो नेता होते हैं या जो लोग होते हैं वो गांधी की बताई हुई विचारधारा जो है उस पे अहिंसक रूप से अपना आंदोलन करते हैं, सरकार से अपनी मांग जो होती है उन मांग को रखने की कोशिश करते हैं। तो आज में अगर हम किसान आंदोलनों की बात करें तो वो भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। 2012 के अंदर जो अन्ना हजारे जी ने लोकपाल बिल के लिए आंदोलन हुआ, आप इसको लिख सकते हो, या फिर वो सभी आप मूवमेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो जिसके अंदर सरकार की या फिर जनता के द्वारा अपनी मांग को रखा गया है। तो आप इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से पक्का पक्का करके जाने हैं। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपको पक्का करके जाना है। इसमें मैंने लगभग 30 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। 30 क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे बताऊंगा जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखूंगा। वो क्वेश्चन बिल्कुल आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको करके ही जाने ध्यान रखना है आप सभी को। यहाँ पर ये विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान आंदोलन करवाया गया था, ध्यान रखना है आप सभी को, प्रतिपादित भूदान आंदोलन है, इसके बारे में आप सभी को पक्का करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आपको आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो और दिखेगी, आप उसको जरूर देखिए, या फिर आप इस वीडियो के एंड में आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो आप उस वीडियो को भी देखें और आप इस वीडियो को भी देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और जो आप लोगों को टेक्निक्स दोनों क्वेश्चंस में बताई जा रही है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, आप उनका पूरा उपयोग करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 100% करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई निषेध, निषेध का मतलब है जिसका मतलब होता है रोक या फिर प्रतिबंध। हम कह सकते हैं रोक या फिर प्रतिबंध, जिस चीज पर कर लगा देते हैं हम प्रतिबंध।
तो रोक या प्रतिबंध के विभिन्न पहलुओं पर गांधी जी और कुमारप्पा की मुख्य चिंताओं या चिंतनों का परीक्षण कीजिए, यानी इन दोनों के विचारों को आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन कई बार सिर्फ गांधी जी के साथ भी जोड़कर बनाया जाता है और कई बार आप देखोगे कुमारप्पा के साथ भी बनाया जाता है। तो मैंने दोनों को अलग अलग भी बना के बताया है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और साथ ही साथ एक साथ भी पूछा गया और कई बार एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निषेध के ऊपर 4 क्वेश्चन मैंने बनाए, जो कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। मैंने बताया 15 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है। अब देखो भूदान आंदोलन उस तरीके से ना पूछकर किस तरीके से और भी पूछा जा सकता है, जैसे समकालीन भारत में भूदान आंदोलन की सार्थकता को बताना है, यानी जो भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी द्वारा कराया गया था, तो उसका आपको कुछ उसकी कमियां भी बतानी है, उस समय के जो आंदोलन थे उसकी क्या क्या कमियां हैं, और साथ ही साथ में उसके फायदे भी बताने। दोनों चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। जब भी आप सभी के लिए लिखा वो वर्ड आ जाता है समलोचनात्मक, समलोचात्मक, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत बुराई बताते हुए अच्छाई भी बतानी होती है। हम केवल इसके अंदर बुराई ही नहीं कर सकते, तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। ये वाला क्वेश्चन भूदान आंदोलन से ही रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने भूदान आंदोलन पहले नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो आप इसके बारे में भी आप नहीं लिख पाओगे। अगला ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है, आपसे पूछा जाता है चिपको आंदोलन क्या था, सबसे पहली बात तो ये, और क्या यह एक पर्यावरणीय जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत लिखा है, नारीवादी नहीं, यहाँ पर नारीवादी आएगा, नारीवादी, नारीवादी आंदोलन था ये। यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल है ना, चिपको मूवमेंट आपको बताना है कि चिपको मूवमेंट जो था क्या एक फेमिनिस्ट मूवमेंट था। आप सभी को ध्यान रखना है, पर्यावरण में आप इसमें क्या बोलोगे, इसमें फेमिनिस्ट नारीवादी आंदोलन, तो आप इसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसको भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे पूछा गया है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में आएगा तो आप कर दोगे। क्या समझते हो, इसके प्रकार बताने और आपको इसके दुष्प्रभावों को भी बताना है। दुष्प्रभावों का मतलब होता है इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसके अंदर बुराइयां हैं, इसकी प्रदूषण से क्या क्या हो रहा है, तो आप इन सभी समस्याओं को इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आगे भी मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, तो आप पेपर में ध्यान रखेंगे। रंग भेद की समाप्ति में वैश्विक समीकरण की व्याख्या करनी, यानी आपको ये बताना है कि रंग भेद की नीति को या रेसिज्म को खत्म करने के लिए हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए। आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट पे टिप्पणी कीजिए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत बार रिपीटेड, हालांकि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ट्रेंड में नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। तो अब तक 5 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं 8 में से, जो आपको पक्का करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि भारत में बांध निर्माण में आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभाव को बताइए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्थिक प्रभाव इसका ये है कि भाई नए नए रोजगार के साधन जो है वो सर्जित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी नहीं है तो वहाँ पर ये जल की उपलब्धता को भी बढ़ावा देने का काम करता है। और इसके अंदर अगर हम और बात करें और क्या क्या चीज़ पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, इसके अंदर आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ में जो पुराने लोग जैसे मछली पकड़ते थे या और भी काम करते थे स्वतंत्र रहकर, अब उनके ऊपर थोड़ा सा इसका बुराई इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। आपको ये वाला भी याद रखना है। पारिस्थितिक प्रभाव का मतलब क्या है, पारिस्थितिक प्रभाव का मतलब है कि एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो एनवायरनमेंट में देखें तो पूरा इकोसिस्टम वहाँ का बदल जाता है। वहाँ पर अगर हम देखें पानी काफ़ी लंबे समय तक बांध में रोक के रखा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अन्य जो पारिस्थितिक सिस्टम बन सकता था, जल तंत्र बन सकता था, वो जल तंत्र वहाँ पर नहीं बन पाता। तो आपको ये याद रखना है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको लगता है कि भूदान आंदोलन, देखो भूदान आंदोलन को लेकर एक और क्वेश्चन आ गया, ये भूदान वाला आंदोलन ही का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि अपने लक्ष्य को पाने में ये सफल रहा है या असफल रहा है। आपसे ऐसे पूछेगा, कहा था कि सफल रहा है, अपने उत्तर का आपको समर्थन करना है। सफल रहा है कि असफल रहा है, आपको ये बताना है भूदान आंदोलन। तो अगर आप लोगों ने भूदान आंदोलन पूरा पढ़ा है तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये सफल रहा है कि असफल।
कमेंट करके मुझे बताइए कि सफल रहा था या असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति। तो ये आप सभी को क्वेश्चन ध्यान रखना है शॉर्ट नोट में और आप सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों तरीके से आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो दोनों तरीके से आपको क्या करना है, इसको करके ही जाना है अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति की जो संकल्पना दी है उसके बारे में आपको इसमें वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, आपसे या तो पेपर में चिपको आंदोलन पूछेगा, बांध विरोधी आंदोलन पूछेगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा टेहरी बचाओ आंदोलन, या फिर साइलेंट वैली आंदोलन भी आपसे पूछा जा सकता है। टेहरी बचाओ आंदोलन आपको बताना है कि क्या था, और साथ ही साथ ये भी बताना है आपको कि हिमालय क्षेत्र में वनों को बचाने के लिए, यहाँ पर एक और चीज आपको जोड़ना है, वनों को या फिर प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में अहिंसक संघर्ष के रूप में इसकी क्या भूमिका रही है, यानी टेहरी बचाओ आंदोलन। ये भी आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एसोएत का मतलब होता है जो ब्लैक लोग हैं, उनके नागरिक अधिकार को लेकर क्या आंदोलन हुए, और उसके प्रभावों को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से इसके अंदर प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अहिंसक आंदोलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कैसे शक्ति प्राप्त करना चाहता है, यानी कैसे इनको पावर मिलनी चाहिए, अहिंसक आंदोलन कैसे अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं, क्या क्या ऐसी बातें होंगी जो इसको ताकतवर बनाती है। तो इसमें स्ट्रेंथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी को करके जाना है। इसके बाद में अगला आप सभी के लिए ये है कि भाई केरल में आपका पलछीमाड़ा अभियान जो था वो क्या था, इसके बारे में आप सभी को बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पलछीमाड़ा शब्द इस्तेमाल ना होकर आपसे पेपर में और भी कुछ शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कई बार शॉर्ट नोट में दिखेगा और कई बार आपको ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी देखने को मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में जब आपके एग्जाम में ही पूछा जाएगा, आपसे कुछ इस प्रभाव से पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ लिखकर, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। मैं इसको आपको अच्छी तरीके से लिख के भी दिखाता हूँ। यहाँ पर छी की जगह आप देखोगे, यहाँ पर जो ये छी है, छी की जगह बस आपको छी का इस्तेमाल करना है शब्द का, पलची माड़ा। अरे छी नहीं लगाना आपको, यहाँ पर ची लगाना है, पलची माड़ा। ये मैंने ऊपर लिख दिया। इस वाले आंदोलन के बारे में भी आप लोगों को क्या करना है, पेपर में तैयार करके जाना है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है कि 1960 के दशक में अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार को लेकर कौन कौन से आंदोलन हुए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पीस जो आपका आंदोलन है वो उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उसका श्रेय किसे दिया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन पीस मूवमेंट के बारे में डायरेक्टली पूछा है, और यहाँ पर जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा होगा वो थोड़ा बना के लिख रहा होगा तो उसको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आपको इसमें देखोगे ग्रीन पीस विरोध आंदोलन में इसमें परमाणु विरोध का कॉन्सेप्ट है। तो आपसे पूछा जाए ग्रीन पीस आंदोलन किससे संबंधित था, तो परमाणु विरोध आंदोलन था ये। और ये बेसिकली ऐसे था कि एटॉमिक एनर्जी की जो रेडिएशन है उसको कम करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर भूमिका निभाई जा सकती है, इसके बारे में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रंग भेद का ये क्वेश्चन है, रंग भेद समाप्त करने में या हटाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबबंदी को लेकर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था निषेध को लेकर। तो यहाँ पर आपसे कुमारप्पा के विचार पूछे गए निषेध को लेकर, और पहले आपसे गांधी के बारे में पूछा जा रहा था। तो आप सभी को ध्यान रखना है क्या इन दोनों के विचार मिलते थे, और मिलते थे तो कैसे विचार थे, आपको ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है नागरिक अधिकारों का अर्थ बताना है, और इसका महत्व भी इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, और विश्व स्तर पर इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है या क्या इंपॉर्टेंट भूमिका है, ये भी आपको इसके अंदर क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पोलैंड में हुए अहिंसक एकजुट आंदोलन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करके जाना है। मैं आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आप इन सबको कर लेना। देखो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल संरक्षण में लोगों की पहल की भूमिका बतानी, लोगों की क्या क्या भूमिका, लोग पानी को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं।
इस वाले क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये एक्सप्लेन करना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी का हो जाना चाहिए सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि भारत में नए किसान आंदोलन कौन-कौन से हैं और इनकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी हैगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही करवा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पश्चात अहिंसक आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट का ही ये नाम है, तो ये आपसे पेपर में पूछे जाने की 110% उम्मीद है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में इनका क्या विचार था? कैसे मानते थे कि पर्यावरण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाना चाहिए, हम इसके बारे में इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई समकालीन भारत के सामाजिक समस्याओं को बताना है। भारत में कौन कौन सी सामाजिक समस्या आप जानते हो कि भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं, आपको उन सारी सारी समस्याओं को बताना है। चाहे वो सामाजिक समस्याओं में भेदभाव की समस्या की बात है या फिर और किसी चीज़ की बात है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी हैगी। निर्धनता की बात है या फिर इसके अंदर हम एजुकेशन की बात करें, और जो 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 समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को इसमें आप क्या करिए, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जल नीति। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पर ज़्यादा नहीं जितना वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में चलाए गए गांधी से प्रेरित आंदोलन के नाम बताइए। ऐसे आंदोलनों को बताना है जो गांधी जी से बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेरित है या गांधी जी से संबंधित है। उन सभी आंदोलनों को इसके अंदर आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और उसमें क्या क्या विशेषता। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे जितनी भी संपदा है, उनका दोहन के संदर्भ में गांधी जी के सत्याग्रह के विभिन्न आयामों को आपको बताना है। आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आपकी ये वीडियो जो है वो ये होती है यहीं समाप्त। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आपका एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपका एग्जाम अगला कब है, क्योंकि बहुत सारे सेकेंड ईयर के बच्चों को पता नहीं चल पाता आज पेपर है, कल पेपर है, कब पेपर है, तो आप अपनी ड्यूटी जो भी आपका एग्जाम है जिस भी दिन है, तो आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसको लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप अपना व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं हमको कि हमारा ये एग्ज़ाम अगला होने वाला है, ताकि हम आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी बना दें। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पर अभी अब तक हमको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन की लीजिए। 650 लोग लगभग हमने टेलीग्राम पर ज्वाइन कर चुके हैं, और आप भी हमें ज्वाइन करेंगे आई होप। बाकी मिलते हैं हम आपसे इस अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।